चलो सो एग्जाम्पल 5.4 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन अलोंग विच अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइंस। तो ये तो सही बात है, उसमें क्या, हाँ ठीक है। डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। नहीं, ये तो गलत बात है कि भाई एवरी पॉइंट पे वो नहीं शो करेगी। देखो जैसे कि समझते हैं क्यों गलत है, आंसर क्या आएगा, नो। ओके, क्यों, मान लो ये मेरा से नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, डन। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ओके ऐसे है। चलो सो क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलोंग विच अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइंस। यस, डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट्स द लाइंस ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। नो, ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि सपोज ये समझो कि मेरा ये एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसा गोल, ये मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, डन। ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वहीं पे वो मूव कर रहा है। तो वहां पे ही अगर ये मूव कर रहा है, सपोज ये पॉइंट पर पहुंच गया, और ये पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो उसकी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जो पॉइंट पर तुम्हें ढूंढना है वो पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, हमने देखा है। तो यहां पर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये तो क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। लेकिन यहां बोल रहे हैं डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। क्योंकि याद करो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है, ओके, सो वीबी, वी क्रॉस बी आता था, ओके, वी क्रॉस बी आता था ना। तो चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो एफ का फॉर्मूला हमने देखा था ना, वी बी कॉस थीटा, याद आया, ओके। सो वी बी कॉस थीटा, तो वो कहां से आया, वी बी साइन थीटा, सॉरी वी बी साइन थीटा, वी क्रॉस बी आता था, ओके। सो वी क्रॉस बी, तो वी से बी की तरफ जाते थे हम, तो वी कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और बी भी उस डायरेक्शन में है। तो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। लेकिन जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, ओके, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो तो ये हमने देखा था, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हमने जो देखा, अब अगर हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया और वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड ही शो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की हो सकती नहीं है, दैट इज द रीजन, अंडरस्टूड, ओके। तो ये पहला हुआ हमारा। देन बुक का भी देख ले क्या बोल रहे हैं, नो, ओके, नो ही है। द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल, हाँ देखा वही 90 डिग्री का ही बोला है, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, सो हाँ चलो, तो सेकंड केस देखते हैं। वही चीज बताई गई है कि परपेंडिकुलर हो सकता है, ओके चलो। देन कहाँ गया, ये रहा बी। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, हमें पता है मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते नहीं है, लेकिन इफ एग्जिस्ट, ओके,
हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड, गॉस लॉ कैसे मॉडिफाइड होगा। हाँ, तो गॉस लॉ में तो हमने क्या बोला कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा 5 है वो क्या हो जाएगा 0, गॉस लॉ में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि जितने ये नॉर्थ है ये साउथ है तो यहां से ऐसे निकलेगी बाहर, ओके, तो यहां से ऐसे बाहर निकली और यहां से ऐसे क्या हुई अंदर आई, ओके। तो लेकिन अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करेंगे तो सपोज ये नॉर्थ है तो ये तो फिर बाहर निकलेगा भाई चार्ज के जैसे, डन, ओके, तो वो तो चार्ज के जैसे बाहर निकलेगा। और अगर साउथ हुआ तो अंदर आएगा। अगर एग्जिस्ट करे तो हमें पता है कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट एग्जिस्ट करे तो ऐसा होगा। तो गॉस लॉ कैसे चेंज हो जाएगा, गॉस लॉ तो एनालॉग ही चेंज हो जाता है ना। वो कितना था, वो था Q, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही आता था फाइनली, ओके। तो यहाँ पे भी क्या आएगा Q, मतलब जो मोनोपोल्स होगा वो नॉर्थ और से साउथ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं म्यूजिक, डन, ओके। तो उतना ही चेंज होगा। सो से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द फ्लक्स बी थ्रू, तो वो तो 0 होता है, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस हो जाएगा इसलिए। लेकिन अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करे, द राइट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू द मोनोपोल्स QM enclosed by S analogous to the Gauss law, तो यहाँ पे बस वही μ0 Q आ जाएगा। वो Q की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल और से साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है ना, मैं ये हमारा सपोज एक प्लस Q और एक माइनस Q है, तो ये तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन मोनोपोल्स के केस में डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है, या तो ये या तो ये, लेकिन यहाँ पर वो Q की जगह क्या होगा, मोनोपोल्स, वो कौन सा, या तो नॉर्थ या तो साउथ, तो जो भी हो, इसलिए मैंने लिख दिया है नॉर्थ और साउथ, और इनटू में हमारा आ जाएगा हमारी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की, ओके। तो वही चीज है, तो वैसे ही μ0 इंटू QM हो जाएगा, वेयर QM इज द मैग्नेटिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय S, सिंपल है, ओके। देन नेक्स्ट, डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ, रुको क्या बोल रहे हैं, बढ़िया लग रहा है थोड़ा। डज अ बार मैग्नेट है एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, नो। अरे यार खुद ब खुद कैसे करेगा भाई, ये नॉर्थ है ये साउथ है, डन। अभी ये बार मैग्नेट है, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि ये अगर बार मैग्नेट है तो इसकी कोई फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में सपोज मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आ गया, दूसरा मैग्नेट लेके आ गया, या आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ऐसा कुछ लेके यहाँ पे आ गया, तो ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ओके, वो खुद पर भी कोई फोर्स लगाएगी क्या, अरे नहीं भाई, खुद पर कैसे फोर्स लगाएगी, उसी की वजह से तो है, ओके। कोई मतलब खुद को ही कैसे डैमेज करेगा फोर्स लगाएगा क्यों, ओके, वो तो खुद का है। हाँ, तो यहाँ पे तो ना ही आ जाएगा। डज वन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर, वो डिपेंड करता है, वैसे तो नहीं आएगा, इसका आंसर भी नो आएगा। देखो ये तो समझ में आ गया, ये बार मैग्नेट का है, ओके। अभी करंट के केस में क्या होगा, सी में ही करंट के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर, तो फोर्स वो डिपेंड करता है केस कौन सा है, ओके। अगर मैंने ऐसे लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लिया हुआ है, उसमें से मैंने एक छोटा एलिमेंट लिया हुआ है से डीएल, ओके, डीएल मेरा छोटा एलिमेंट है, मुझे चेक करना है फोर्स यहां पर, तो मैं यहां से यहां, ये मेरा सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से यहां का पोजीशन वेक्टर आर लूंगा, करेक्ट। अब ये आर और ये डीएल, हमारा फॉर्मूला आर डीएल कॉस थीटा, ओके। तो इसके बीच में तो कितना एंगल आ गया, 180, डन। तो अगर 180 आ गया तो बात ही खत्म हो गई। अभी 180 आ गया है और बात खत्म हो गई है, तो ये जो डीएल है वो यहां पर कोई भी टाइप का फोर्स लगाएगा नहीं। लेकिन अगर देखो ऐसा केस हो, ऐसा बताया तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा केस हो, कैसा, ये वायर है, ओके, ये वायर को मैंने मोड़ दिया ऐसे, ओके, ये वायर को मैंने मोड़ दिया।
अब ये मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले रहा हूँ तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, तो वो ऐसे प्रोड्यूस होगी, ऐसे, करेक्ट। तो वो इसको यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन ऐसा स्पेशल केस हो तो यहाँ बोला नहीं है, बट ऐसे ऐसे किया होगा तो अंडरस्टूड। पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके सर, बट अनदर बोला है। Does one element of a current carrying wire exerts a force on another element of the same wire? अच्छा, ओके, मतलब सपोज ये अनदर एलिमेंट यहाँ पर है, ये एक एलिमेंट ये एलिमेंट पे फोर्स लगाएगा, तो हम बोलेंगे कि ऐसा स्ट्रेट लॉन्ग कैरिंग हो उसमें तो लगाएगा नहीं, स्ट्रेट हो तो। लेकिन ये जो वायर है इसका ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे लगाएगा डिपेंडिंग ऑन द केस। अगर एकदम स्ट्रेट है तो नहीं लगाएगा, अगर ऐसा कोई एंगल वाला है तो लगाएगा। डन? ओके, बट ऐसा पर्टिकुलर एंगल वाला होना चाहिए तो ही लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। और अगर मैंने इसमें से ऐसे गोल बना दिया, सर्कुलर लूप बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट ऐसे पास हो रहा है, देन तो यहाँ पर करंट का एलिमेंट ऐसे है और यहाँ पर करंट ऐसे पास हो रहा है, तो करंट, ये दो एलिमेंट ले लिए, ये एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पर भी नहीं लगाएगा। क्यों लगाएगा? लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर जो फील्ड जनरेट होगी और यहाँ पर जो फील्ड जनरेट हो रही है वो दोनों फोर्स तो लगाएंगे लेकिन ऑपोजिट हो जाएगी, सो वो निग्लेक्ट कर देगी, एक दूसरे की कैंसिल आउट कर देगी एक दूसरे की इफेक्ट को। यस, सो गुड, ऐसा पूछा जा सकता है, बढ़िया है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये दिस इज एबीसी में से ये इंपॉर्टेंट था। ओके, क्या है? नो ही बोला ना हमने, हाँ, यस, नो, there is no force on torque on element due to the field produced by the element itself, but there is a force on an element of the same wire. For special case of straight wire, this force is zero. For the special case of straight wire, this force is zero, but there is a force on an element or the, मतलब स्पेशल केस में फोर्स लगेगा, वो ही चीज बोल रहे हैं। क्या कि अगर ऐसे एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है स्ट्रेट, तो उसका एक एलिमेंट अगर हम ले तो वो दूसरे एलिमेंट पे फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा, बात खत्म। अगर स्पेशल केस ले तो लगाएगा। स्पेशल केस मतलब क्या? तो भाई ऐसा भी नहीं है, देखो जैसे मैंने मोड़ने की बात की, अभी ऐसा है, मैंने इसे 90 डिग्री पे मोड़ दिया तो नहीं लगाएगा। ओके, ये कहाँ है ये एलिमेंट और कहाँ ये एलिमेंट, नहीं लगाएगा। लेकिन कोई पर्टिकुलर एंगल पे उसको मोड़ा हुआ होगा, ऐसे ऐसे, ओके, वो एंगल सही होना चाहिए, मे बी इससे भी छोटा हो सकता है, ऐसे करके ऐसे ले जाओ, इतना एंगल चाहिए होगा, इतना छोटा, इतना बड़ा एंगल नहीं चाहिए, तो पर्टिकुलर एंगल से मुड़ा हुआ होगा, तो वो सेम वायर एक का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे लगाएगा। और अगर सर्कुलर है तो अगेन कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें फिगर ड्रॉ करके दिखा देना है। कौन कौन सी फिगर? एक स्ट्रेट वाला दिखा दो, एक पर्टिकुलर एंगल वाला दिखा दो और एक सर्कुलर, 3 केस दिखा दो। फिगर ड्रॉ करके बताओगे तो थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। ओके, एंड सी हो गया। डी, मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू द चार्जेस इन मोशन। हाँ ठीक है। कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स इवन दो इट्स नेट चार्जेस जीरो? फिर से क्या? कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स आएगी इवन दो इट्स नेट चार्जेस जीरो? आएगी, क्यों नहीं आएगी? देखो, जैसे कि इसका नेट चार्ज जीरो है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज भी है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं? इसको खींचो, वैसे मूव करो तो चार्जेस मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। यस, ओके। फिर ऐसा भी कुछ पूछ ले कि भाई ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर, ओके, तो कोई वायर जो है वो मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही होगा, अभी उसके पास मतलब हमने बैटरी से कनेक्ट किया नहीं है, सिर्फ वायर है, स्विच ऑफ है, ऐसा समझो। ओके, तो तभी भी क्या उसके अंदर कैपेसिटी है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की? है ही ना, तो क्यों नहीं है? क्योंकि बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या करेगा वो? फोर्स लगेगा। बैटरी क्या पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं? पोटेंशियल मतलब क्या? धक्का मार रही है, तो सारे जो चार्जेस होंगे वो मूव करने लगेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज कोई नया चार्ज नहीं दे रही है बैटरी अंदर, जो चार्ज बॉडी में है वही है, वायर में जो है वही चार्ज है, लेकिन पहले ऐसे बैठे हुए थे और फिर धक्का लगा तो भागना शुरू कर दिए, तो वही चीज यहाँ पर है। ऐसा पूछे तो की बात है, इसमें तो नहीं है। ओके, तो यस, द एवरेज ऑफ द चार्ज इन द सिस्टम मे बी जीरो
Yet the mean of the magnetic moments due to the various current loops may not be zero. Yes. So we will come across such examples in connection with paramagnetic material where atoms have net dipole moment through their net charge is zero. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा है कि नेट चार्ज उनका क्या है, जीरो, फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है. पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, याद हो तो. 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. ओके, तो ये चैप्टर में भी थोड़ा बहुत है वापस, तो हम वो डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड. तो ये था हमारा पूरा न्यूमेरिकल. अगेन पहले 2 न्यूमेरिकल भी थियोरेटिकल थे, बाद वाले 2 न्यूमेरिकल भी थियोरेटिकल है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है. जो जगह पर हमें ऐसी, देखो यहाँ पर भी फिगर नहीं है, लेकिन ऐसे फिगर दिखा के तुम सेंटेंस लिखोगे ना, उसका एक अलग इंपैक्ट लगता है. एक बॉडी बना दी, सेम चार्ज दिखा दिया, भले ही इतने सारे ना दिखाओ, 2 3 प्लस 3 माइनस दिखा दो. ओके, फिर ये हमने इसके लिए भी ऐसे कोई फिगर बनाई तुमने, तो इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट. फिर इसमें भी बता दिया ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके, टेंजेंट ड्रॉ किया था ना, कहाँ गया. ओके, इसमें भी यहाँ पर सपोज कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर, नहीं वो तो पहले वाला एग्जांपल था. लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि थोड़ी बहुत भी फिगर ड्रॉ कर लोगे ना, तो तुमने भले ही एक ही सेंटेंस में आंसर नो, यस और जस्टिफिकेशन लिखा है, मार्क्स फुल मिलेंगे. थोड़ा नीट एंड क्लीन और हो सके उतना फिगर हो तो अच्छा है, ना हो तो भी कोई बात नहीं, फिगर हो तो अच्छा. ये रहा टेंजेंट वाला, ऐसे शो किया था. ओके, तो भले ही बुक में नहीं गिवन है, बट जो जो हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे बोला था कि फ्लक्स जीरो होता है. ओके, लेकिन अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करे तो एग्जिस्ट करके दिखा दो कि भाई एग्जिस्ट करके दिखाएंगे. तो सपोज ये अकेला नॉर्थ, तो नॉर्थ में से बाहर निकलेगा, फिर अकेला साउथ, साउथ में एंटर करेगा. तो वहां पर ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ होगा, वहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है परमिएबिलिटी, यहाँ पे म्यू नॉट होगा. डन. तो वैसे एनालॉग भी दिखाओ, इलेक्ट्रिकल एनालॉग, और फिगर से दिखाओगे, सो इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट. अंडरस्टूड.